राम राम सा। राजस्थानी भाषा बहुत ही मीठी और लूठी भाषा है। ई भाषा रे संवर्धन खातर राजस्थानी युवा समिति जो है वह एक अनूठो प्रयास कर रही है और पूरे राजस्थान के मायने जगह जगह जार लोगों ने जागरूक कर रही है कि राजस्थानी भाषा ने समृद्ध बनाने वास्ते इन्हें 8वीं अनुसूची में डलवावा और इन्हें मान्यता दिलावा, ताकि आपनो जो को प्राइमरी शिक्षा को जो को काम है भी काम में आप काफ़ी आगे आर बच्चा ने पढ़ाई और डेवलपमेंट कर सकें। जो स्थानीय मातृभाषा में शिक्षा की जगह बात करी है और मोदी सरकार इन वास्ते एक पॉलिसी भी लाई है। तो आज आपने साके राजस्थानी युवा समिति का युवा आया है, तो आप बात करेंगे प्रवीण जी मकवाना हूँ। प्रवीण जी, कई मुद्दों है और कई प्रयास कर रहे हो आप लोग, थोड़ा बताओ। राम राम हुकम। मैं आपरे माध्यम से आपरे सगला दर्शकों ने आ राजस्थान रा बताना चाहूँ कि राजस्थानी युवा समिति अलग अलग जगह हेलो मायड़ भाषा रो नामो कार्यक्रम कर रही है और उनरे मार्फत सगला युवा ने जका कॉलेज में है, यूनिवर्सिटियाँ में है, गांव में, अलग अलग फील्ड में, देशावर में भी है हमारे जका काम कर वहाँ सबने आप जोड़ा और जोड़न रे बाद आप आज तक राजभाषा और 8वीं अनुसूची आ दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न हो, क्योंकि 8वीं अनुसूची सेंटर रो विषय है जबकि राजभाषा एक राज्य खुदरे स्तर मत घोषित कर सके। तो 2003 में जको प्रस्ताव राज्य सरकार सेंटर ने भेजियो और 156 एमएलए आज जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है बाराली इंद्रा 156 एमएलए लिख दियो कि आप राजभाषा बनाओ इनने। तो इनने राजस्थान सरकार आपारी राजभाषा घोषित करे ताकि सारा शासकीय कार्य इनरे महीने वे सके। इनरे सारू आप मेहनत कर रहे हाँ, आप आंदोलन चला रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा युवा इकट्ठा कर रहे हैं। आप पहला जोधपुर में कार्यक्रम किए हो, पचे जयपुर में जेके के महीने जो रिकॉर्ड भीड़ ही 7,000 रे आड़े पाड़े, और अबार आप उदयपुर रे महीने मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी मैं आप 18 तारीख रविवार ने शाम 4 बजे हूँ कार्यक्रम। तो मैं आज जानना चाहूँ कि मैं कई बार देखियो बुजुर्ग और डोकरा टाइप का लोग ये कार्यक्रम ने संभालता, वैसे आप कहीं क्रिया करो, थोड़ा आपके बारे में बताओ। और युवाओं ने कहीं सूझी जगह आजकल अंग्रेजी और स्वैग वाली जिंदगी में जीना चाहे राजस्थानी भाषा में क्यों पचड़ा में पड़ रहे हैं? मन आ कदी समझ में को नहीं आया प्रदीप सा कि आपारी जो मायड़ भाषा है बा आपारो स्टेटस। आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताओ, शिक्षा। हाँ, मारी एजुकेशन तो शुरू हिंदी में हुई। अच्छा। गवर्नमेंट स्कूल में हुई, उनके बाद 9th 10th हमारे आदर्श विद्या मंदिर हूँ। अबार आप कहीं कर रहे हो? अबार PhD कर रहे हूँ JNU जोधपुर हूँ, हिंदी साहित्य में। कहीं भाषा कहीं आप विषय निराला और भर्तृहरि साहित्य रो तुलनात्मक अध्ययन। अच्छा, तो चूंकि राजस्थानी में आगे स्कोप कोनी, अवसर कोनी युवाओं का ने जी वास्ते लोग साहित्य का दूसरा, जबकि राजस्थानी को साहित्य भी बहुत लूंठ हो और जग चाहो साहित्य है। राजस्थानी में अलग अलग तरीके की भाषा है। प्रवीण जी जालोर है, आपने साके जोधपुर आयडा युवा है अरुण जी। तो अरुण जी आप बात करें कहीं है युवा समिति, आप इन्हें क्या देखो? कमागणी हुकुम। आप अबार एक बात कही कि इनमें अवसर को नहीं, अवसर बनन दे वहाँ जद हो नहीं, बहुत ही लूठी भाषा है। शब्दकोश है इनो 7,500 पन्ना रो, 2.5 लाख को ज़्यादा शब्द हैं उनमें में। मोतीलाल जी मेनारिया और सीताराम जी लालस जगह पद्मश्री होया, वे इन भाषा रो व्याकरण भी लिखियो, भाषा और साहित्य की किताब भी लिखी। जगह भी लोग कहे कि आप भाषा नहीं है, तो बाणे मैं बताना चाहूँ कि आप बिल्कुल भाषा है जिनमें UGC मान्यता दे रखी है। PhD रो कोर्स हुए, MA रो कोर्स हुए, तो सरकार ये सब किन भाषा में करा रही जब कोई भाषा नहीं है। और माँ की मांग कर रही हाँ, मानो मेन मांग आई है कि राज्य सरकार जी की है इन्हें राजभाषा रो दर्जो देवे। पहला राज्य सरकार जनता तो ओ कहे कि कौन सी भाषा, और केंद्र सरकार ने भी ओ कहे कि थे करो पछ मैं करा, और अब भी प्रश्न अब है कि कौन सी भाषा। तो आप जिसकी भाषा केंद्र सरकार ने करनो कह रहा हो, जो को प्रस्ताव 25 अगस्त 2003 में आप मेलियो हो, उनने ही पहले आप राज्य में लागू कर दे रहा हो, जिन वास्ते 156 MLAs आपने लिख दे रहे हो मुख्यमंत्री जी ने। एक मुद्दों में आपने बताना चाहूँ कि हमारी थोड़ा दिन पहले बहुत ही जगचावा साहित्यकार कल्याण सिंह जी शेखावत तो बात हो रही, जो कल्याण सिंह जी मन बताया कि एक टाइम में जब भैरू सिंह जी री गवर्नमेंट ही बीजेपी री राजस्थान रमाई ने जब राजस्थानी भाषा रो 100 नंबर रो एक प्रश्न पत्र करो हो कि राजस्थानी में RPSC के मायने, और वो फिर बदल राजस्थान की कला और संस्कृति कर दियो गयो। तो 12 के राज्यों का कई बच्चा
ज़्यादातर आरएस बन जावे बे लोग जो कि आईएएस कौन बन सके, तो वह राजस्थान के लोगों की सीट खा जावे। दूसरे राज्य में गुजराती भाषा है या मराठी है, उड़िया है, आ भाषा का अपन आवे को नहीं, तो अपन बठे जार ज़्यादा अवसर प्राप्त को नहीं कर सका। तो राजस्थान की ई विसंगति ना आपके यहाँ देखो प्रवीण जी। देखो सीधी सी बात है प्रदीप साहब, आप जना बात करा तो राजस्थानी राजस्थान ए दोनों पेपर रे महीने आवे जर बेसिकली अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि राजस्थानी चीज़ें हैं जो कि मने पढ़नी पड़ेला मारी भाषा में, जबकि राजस्थान री बात है जो को हिंदी में लिखियोड़ी है वो लक्ष्यरी गाइड हूँ उत्तर प्रदेश वालों भी पढ़ सके, मध्य प्रदेश वालों भी पढ़ सके, और मैं भी पढ़ सकूँ राजस्थान वालों भी। पर राजस्थानी भाषा रे महीने जो को राज्य रे दो है, मांग भी है युवा समिति की भी आरपीएससी बिल्कुल हुक्म आ उन मान्यता रे साथ ही मिल जाएला आपने। यही जो 12 राज्य वाला बाकी सब राज्य आ बड़ी विडंबना है राजस्थान रे साथ है कि बाकी सब राज्य 12 वाला री एंट्री बंद की होड़ी है, जबकि आपा एंट्री धड़ाधड़ चालू है, क्योंकि आपा राजस्थानी रो पेपर को नहीं लग અને આપર આરે वास्तव में राजस्थान ने नाथी को बाड़ो ही बना रखो है लोग, नाथी को बाड़ो है ही। देखो आप कोई और बनायोड़ो ही है जो बे अपने गोविंद डोटासरा जी शब्द निकालियो को ओ कोई नाथी को बाड़ो को नहीं। तो मैं अपील करा के थे इन नाथी को बाड़ो मत बनाओ, और दूसरा ने आने की बजाय 8 करोड़ की आबादी में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार है, तो बाने अठके लोगों ने अवसर दो। मां को कोई विरोध को नहीं उत्तर प्रदेश आला और वगैरह हूँ, लेकिन योग्यता जो को राजस्थानी ने को नहीं जाने वो राजस्थान ने किया जान सी, और राजस्थान ने नहीं जान सी तो लोगों ने किया जान सी अठे। तो लोग बात करो। हाँ अरुण जी, आप कहीं बताने चाह रहे हो? मैं इमा तो कह रही हूँ कि एक कहावत चल रही है, केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश, मारला टाबर भूखा मरे बारला करे ऐश। आरपीएससी में जिन टाइम लागेड़ो पेपर जने 12 बच्चा जान हाईकोर्ट में आवेदन कर दे कि जिन भाषा ने मान्यता नहीं है बाकी कर लगा देते हैं, और कोर्ट वाणी बात माने। सरकार ने इतनी शर्म नहीं आई कि मारला टाबरा की स्थिति हो रही है। राजभाषा अनुच्छेद 345 और 347 के तहत संविधान रे प्रावधान है कि राज्य सरकार जो की है वह राजभाषा बना सके। आ बात बड़ा बड़ा लोगों ने ध्यान है, आज बात क्यों नहीं आई आज तक सामी कोई अध्ययन को नहीं करियो कि छुपावनी चाहता बात कही है। तो अरुण जी बहुत ही अच्छी बात बताई आपने कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता को नहीं जटताने इनको, चूंकि पहले प्रदेश तो देवे राजस्थान तो इन्हें माने कम कम, तो राजस्थानी भाषा ने राजभाषा को दर्जो मिलसी, तो राजस्थान की विधानसभा में राजस्थानी में काम होसी। अठे का कलेक्टर जगह है वे परिपत्र मजबूर होसी, अठे का जो भी आईएएस है वे लोग मजबूर होसी कि राजस्थानी भाषा में पत्र व्यवहार चालू हुए। अब आर तो एक एमएलए भी राजस्थानी के मायने भाषण देवे तो प्रोसीडिंग लिखने की कोई व्यवस्था ही को नहीं। तो आ सारी चिंता है इन लेर मायड़ भाषा रो हेलो कर रहा है हर जिले में ए युवा। जयपुर में बहुत ही जबरदस्त है लोग आयोजन करो और बहुत युवा जुड़ रहे हैं। आ देखने वाली बात है कि अब तक बूढ़ा डोकरा के बीच में सारो कार्यक्रम चलतो। तो प्रवीण जी मैं आपने चाहूँगा कि आप ये बात में माने थोड़ा सा कंक्लूटिवली समाप्त रहो। आपा हेलो मायड़ भाषा रो नामो कार्यक्रम में ज़्यादा ज़्यादा वे छवियाँ जो आपारे राजस्थान रे महीने इन्फ्लुएंसर्स है जका आप राजवीर भाई हर कार्यक्रम में स्प्रिंग बोर्ड वाला रवीजे आईदान सिंह जी भाटी जका ने युवा जका कनेक्ट हो सके। तो आप कार्यक्रम ने एडी व्यवस्था करिए कि एकदम बौद्धिक को नहीं हुए, क्योंकि युवाओं तक आपने पूगणो है। तो आप मान्यतारी बात तो समिति की तरफ हूँ मैं कर लूँ, अरुण कर ली, हिमांशु जी कर ली, कोई भी कर ली, राजवीर साहब भी कर ली, पर बाने बटू कनेक्ट करण सारू कि आपारी भाषा में कई रीच है। आपारी भाषाओं प्रदीप सा लोग कमा रहा है, राजस्थानियों कमा रहा है, तो आपा बाने रोल मॉडल के रूप में भी रखा कि आपारी भाषा में रोजगार है, देखो बे काम कर रहा है कमा रहा है। तो बाने भी बात प्रस्तुत करा, वे भी खुदरी बात रखे ताकि काफ़ी युवा कनेक्ट हो सके। तो आपा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी रे महीने ओपन स्टेज जकी है, तो 4 बजे 18 तारीख ने रविवार रा कार्यक्रम है, और जिनमें वीसी साहब मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी रा रजिस्ट्रार साहब और जिगीशा जी एक सिंगर है बैठारा, वे काफ़ी लोग इंटरेस्ट अलावा राजवीर सर तो आ ही रहा है बैठे। तो मैं ये कार्यक्रम में आपके ज़्यादा पहुंचने की अपील करूं और युवा समितियों भी अपील कर सकें कि सोशल मीडिया पर जुड़ो, और मैं कोशिश करांगा कि भी कार्यक्रम ने मैं लोग लाइव दिखावा थिंक 360 पर पूरी। तो आप सब अपील है कि माँ और मायड़ भोम जू मायड़ भाषा मान, और राजस्थानी राखियाँ रैसी राजस्थान लालदास जी राकेश को दो है। तो माँ जुड़न वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने अपन लगातार संपर्क में रहेंगे।